नमस्कार। आपने जो बर्थ डिटेल दिया है 18 मार्च सन 2000 सुबह के 7:30 बजे, और जो भी कंट्री, स्टेट, प्लेस, सिटी जो भी आपने बताई है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये डिटेल्स ली हैं। उसी के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एग्जैक्ट लिया है और उसी से हम आपका सामने कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे। ये हॉरोस्कोप कुंभ लग्न और सिंह राशि का हॉरोस्कोप है। लगन के स्वामी शनि, राशि के स्वामी सूर्य देव, यानी सिंह राशि है आपकी। आप कभी भी देखें तो राशि के अनुसार अगर देख रहे हैं कुछ भी, तो सिंह राशि के हिसाब से देखें। लग्न और राशि दोनों के मालिक स्थिर राशि में हैं। इसका मतलब व्यक्ति के स्वभाव में स्थिरता है। व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर सकता है, उसको पाने के लिए संघर्ष कर सकता है, उसको पाने के लिए इंतज़ार कर सकता है। ऐसा कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, क्योंकि जीवन में वो लोग अच्छी ऊंचाइयों पर उठते हैं जिनके भीतर धैर्य होता है, जिनके भीतर पेशेंस होता है, वो जीवन में आगे ज़्यादा बढ़ते देखे गए हैं। वैसा ही योग यहाँ लगन और राशि से आता है। लगन के अंदर शुक्र और बुध का एक इंटेलिजेंसी योग बनता है। मैं इसे कहता हूँ सरस्वती योग, इंटेलिजेंसी योग कि बुध और शुक्र अगर आपके लगन में बैठे हुए हों तो ये बुद्धिमानी का एक बहुत अच्छा सिंबल है। ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, समझदारी के लिए अच्छा है, जल्दी से मैच्योरिटी आना, जीवन में समझदार होना, किससे क्या कब बोलना है, कहाँ कैसी बात करनी है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग को दर्शाना, आपकी लाइफ के लहजे को दर्शाने का ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। बुध शुक्र का कुंभ राशि में होना, 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, लगन में होना, आपके सोच विचार को दार्शनिक बनाता है। आप दूर की सोच रखते हैं। ये बुध पंचमेश होके यहाँ है तो व्यक्ति बुद्धिमान है, ये शिक्षा के लिए अच्छा है। शुक्र योग कारक होके है तो भाग्य आपका साथ देगा। आप भाग्यशाली हैं, भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस परिवार पृष्ठभूमि में पैदा हुए हैं वहाँ से आपको जीवन में सहयोग मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन माता और पिता दोनों से ही सहयोग दिलाने वाला है, और जातक स्वयं भी अपने माता पिता का सहयोग करता है, क्योंकि आपने रिलेशनशिप्स पूछा है माता पिता के साथ, तो वो अपने आप में ठीक दिखाई देती है। लेकिन अपने से छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ संबंध इतने मधुर नहीं हैं। अगर कोई बड़ा है तो उसके साथ स्थितियाँ ठीक हैं। तो ये शुक्र बुध का अपने आप में बड़ा राजयोग है। एक बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, कुंडली में कितने भी ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं, कितने भी दूषित हैं, कितने भी राजयोग बनाते हैं, कितने भी योग नहीं बनाते हैं, जब तक उन ग्रहों की दशा नहीं आती तब तक वह अपने राजयोग धनयोग के फल नहीं देंगे। अगर मैंने कहा शुक्र बुध राजयोग में है तो शुक्र और बुध को दशा में आना पड़ेगा, तभी राजयोग मिलेगा। कभी आप कहें कि पंडित जी ने कहा शुक्र बुध राजयोग में और मेरा बच्चा स्ट्रगल क्यों करता है, उसके पीछे रीज़न होगा कि उसकी दशा अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं कि छठे का मालिक चंद्रमा 7th हाउस में, और 7th लॉर्ड सूर्य यहाँ बैठा है। ये क्या है, मैरिज में थोड़ा सा डिले कराने का कॉम्बिनेशन है। ये मैरिज में थोड़ा सा देरी कराने का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वैवाहिक जीवन के पर्पज़ से देखें तो ये कोई ख़राब चार्ट नहीं है। मैरिड लाइफ के पर्पज़ से ये ख़राब चार्ट नहीं है, क्योंकि नवमांश कुंडली से हम मैरिड लाइफ स्पाउस देखते हैं। वहाँ सूर्य सप्तमेश होकर सप्तम में, चंद्रमा भी वहाँ बैठे हैं। पत्नी कुछ ना कुछ करने वाली होगी, सहयोग करने वाली होगी, सोर्स ऑफ इनकम करेगी, अपने बल पर कुछ करने वाली होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, ठीक प्रकार से चलता दिखाई यहाँ दे रहा है। उसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि इनकी शादी के योग कब बैठते हैं। लेकिन हाँ, मैरिज लाइफ ठीक है, कोई दोष नहीं है, मांगलिक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस ये कॉम्बिनेशन थोड़ा मैरिज के लिए डिले कराता है, बाकी कोई नुकसानदायक कॉम्बिनेशन ये नहीं है। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ केतु है, आँखों से संबंधित रोग देता है ऐसा ग्रह। चश्मा लगा सकता है जल्दी, आई साइड वीक कर सकता है। छठे घर में राहु रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है। छठे घर में राहु परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है। छठे घर का राहु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता हासिल करने का योग देता है। 6th हाउस का राहु अच्छा है, आपके लिए बेहतर है। केतु द्वादश भाव में है। केतु की दशा अंतरदशा जीवन में जब भी आती है चिंता देती है, हेल्थ इश्यूज देती है। और राहु और केतु दोनों प्लेनेट ऐसे हैं, ये जब जब अपनी ज़िंदगी में आएंगे आपको दूर स्थान से संपर्क बनाएंगे।
आपको दूर स्थान पे ले जाएंगे, आपका ट्रांसफ़र करा देंगे, स्थान बदलवा देंगे, यात्रा करा देंगे, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसे समय में थोड़ा चिंता हेल्थ के लिए बढ़ जाती है जब जब राहु केतु से संबंधित दशा आती है। ठीक है, मेरी इस बात को आप बार बार ध्यान रखें कि जब जब उन ग्रहों की दशा आएंगी वो तभी रिजल्ट देंगे। अगर मैंने कह दिया राहु केतु हेल्थ प्रॉब्लम देंगे तो पता लगा आपने आज से ही चिंता शुरू कर दी कि मेरे बेटे का तो राहु केतु खराब है और ये राहु केतु तो हेल्थ इश्यूज़ देंगे। पता लगा उनकी दशा कभी आई नहीं और मदर ने वैसे ही 10-20 साल अपने चिंता में निकाल दिए। थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, मंगल तीसरे घर में है। व्यक्ति साहसी है, व्यक्ति परिस्थिति से लड़ना जानता है, व्यक्ति परिस्थिति से लड़के जीतना जानता है क्योंकि वो दशम भाव का मालिक है, इसलिए प्रोफेशनली ये मंगल स्ट्रांग है। दशम भाव का मालिक जब तीसरे घर में हो तो कभी कभी कार्य क्षेत्र के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। आपका ये चार्ट नौकरी के क्षेत्र की तरफ जाता ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी ये हॉरोस्कोप बिजनेस वाली हॉरोस्कोप नहीं है, ये हॉरोस्कोप नौकरी वाली हॉरोस्कोप है, जॉब करेगा। जुपिटर भी थर्ड हाउस में और शनि भी थर्ड हाउस में नीच का है, लेकिन शनि मंगल की राशि में है इसलिए शनि का नीच भंग राजयोग है। तीसरे घर में मंगल शनि बृहस्पति का योग। जीवन में जब भी मंगल शनि बृहस्पति से संबंधित दशा आएंगी परिवर्तन होगा जीवन में, स्थान परिवर्तन होना, ट्रांसफ़र होना, तबादला होना, दूर स्थान से जुड़ना, वो सब इन्हीं की दशा में दिखता है। ये एक अच्छा साहसी योग है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने खुद के बल पर कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कोशिश नहीं करता कि मैं किसी की हेल्प लूँ, उसके पास खुद बुद्धिमानी है, खुद योजनाएं हैं, खुद मेहनत है, खुद हिम्मत है और उनसे वो आगे चलता है। कहते हैं तीसरे घर में अगर शनि मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है अच्छी तरह जानता है। तीसरा घर प्रतिभाओं का घर है, कुछ गाना, गुनगुनाना, कुछ बजाना, हाथों से संबंधित कार्य करना, संगीत करना, उसके लिए अच्छा है। स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, खेलकूद के लिए अच्छा है। राइटिंग स्किल्स देता है, लिखने की प्रतिभा देता है तीसरा घर, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। तो ये तो तय कि कुंडली में ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे हैं, उनका क्या रिजल्ट हो सकता है। असली रिजल्ट आता है दशा से कि कौन सी दशा आपको चल रही है। दशा चल रही है सूर्य की, अभी बच्चा एजुकेशन कर रहा है। सूर्य आपके हॉरोस्कोप में 7th लॉर्ड होके 2nd हाउस में, यानी सूर्य जहाँ का मालिक है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई ऐसे को मैं खराब नहीं कहता। नवमांश में भी ये सूर्य ठीक ठाक स्थिति में है। धन भाव में सूर्य है, धनदायक है, धन दे सकता है। नवमांश में सूर्य 7th हाउस में है, अपनी प्रबल राशि में है। दशमांश कुंडली को देखते हैं हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए, यहाँ पर सूर्य तीसरे का मालिक होकर यहाँ, यानी कभी कभी क्या होता है जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ से दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, या तो रोज़ाना यात्रा लंबी करनी पड़ती है, या रोज़ाना दूर रहते हैं, दूर स्थानों पर ही रहते हैं, घर से दूर रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, सूर्य ग्रह यहाँ ठीक प्रकार से कराने वाला है। अभी सन 2000 का जन्म है, उम्र हो गई 22 साल। 18 मार्च को जातक 22 साल का पूरा हो गया। दशा चल रही है सूर्य में बृहस्पति। बृहस्पति 8 अक्टूबर 2022 तक है। बृहस्पति की दशा ठीक है, खराब नहीं है, उसी में ये पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आएगी सूर्य में शनि। देखिए 23 साल की उम्र में जब ये लग गए हैं, अब 22 के होके 23 वर्ष में लग गए हैं, अक्टूबर 22 से सूर्य में शनि आएगी, यानी अक्टूबर 22 से सितंबर 23 सूर्य में शनि की जो दशा है ये आपके जीवन में एक धनयोग बनाती है। धनयोग का मतलब है आपको कोई ना कोई साधन से सोर्स ऑफ इनकम मिलना शुरू हो जाएगा, आप कुछ कमाना शुरू कर देंगे। जैसा कि आपने पूछा कि कब ये जॉब स्टार्ट करेंगे, मैं समझता हूँ ये अक्टूबर 22 से सितंबर 23 के बीच इनके पास कोई ना कोई ऑफ़र आएगा जिसमें ये जॉब स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब मैं बात पढ़ाई की करता हूँ तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 2025 तक इनके जीवन में पढ़ाई के योग चलते हैं। यानी अगर आप पैसे की तरफ आकर्षित नहीं हैं, आप ये चाहते हैं कि नहीं अभी इतनी ज़रूरी नहीं है कि जीवन में ये पैसा कमाएंगे तभी सब कुछ होगा, अभी तो हम इनके लिए कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति को 2025 तक पढ़ने का मौका देना चाहिए। और ये जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई में और आगे इनको जाना चाहिए, क्योंकि नौकरी करने के समय तो बार बार जीवन में आते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई का समय बार बार नहीं आएगा।
हाँ, अगर एक बार ये लगे कि चलो जी मैं तो नौकरी चाहता हूँ, तो वो मैंने आपको समय बता ही दिया, उस दौरान नौकरी मिल जाएगी। लेकिन करियर बनाने का समय बार बार नहीं आएगा, इसलिए मेरी सलाह है आके आप 2025 तक इनको पढ़ाई कराएं, उसके बाद इनको नौकरी मिल ही जाएगी। और नौकरी तो अभी भी मिल जाएगी जो समय मैं आपको बता रहा हूँ। विल ही हैव ए सक्सेसफुल करियर, दशाओं पर निर्भर करता है कि आपका करियर कितना बेहतर है। जैसा अगली दशा चंद्रमा की है, सूर्य के बाद 10 साल की चंद्रमा, 6 लॉर्ड इन 7th हाउस, पद प्राप्ति के भाव में है, शुक्र बुध उसको देख रहे हैं, यानी चंद्रमा की 10 साल की दशा में करियर स्टेप बाय स्टेप आगे चलेगा। नौकरी करते हुए जीवन आगे बढ़ेगा, जॉब करते हुए आप आगे चलेंगे। ये चार्ट नौकरी का ही चार्ट है। आगे जितनी भी दशाएं, सूर्य है, सूर्य के बाद 10 साल की चंद्रमा, 7 साल के लिए मंगल, ये सभी दशाएं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने वाली हैं। ये कार्य में तरक्की भी दिलाएंगी, वृद्धि भी होगी, पैसे भी बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। हेल्थ के बारे में पूछा है, अभी तक चार्ट ऐसा मुझे नहीं लगा कि ये चार्ट बहुत हेल्थ के मामले में बहुत कमज़ोर है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाउ विल इज़ मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ ठीक है, शादी कब होगी वो देखनी है। चंद्रमा की दशा लगेगी 2025 से, तब इनकी उम्र हो जाएगी 25 साल। चंद्रमा इस कुंडली में शादी कराने वाला ग्रह है। चंद्रमा में चंद्रमा ही शादी का योग है। जैसे 2026 शादी का योग है, क्योंकि शादी से संबंधित दशाएं आती रहती हैं जीवन में। कभी आप पढ़ रहे हैं, कभी आप करियर बना रहे हैं, कभी आप नौकरी कर रहे हैं, तो वो समय निकल गया, आपने कह दिया नहीं करनी मुझे, मेरा पे प्रेशर है, अभी मुझे काम करना है। वही सेम चीज़ है कि चंद्रमा में योग है 2026 में, फिर आती है दशा चंद्रमा में मंगल यहाँ तीसरे घर में, मंगल के बाद आता है राहु, बृहस्पति और शनि, फिर आता है चंद्रमा में शनि। चंद्रमा में शनि का पीरियड है 2030-31 में आएगा, वो भी एक शादी का समय होगा। यानी 2026-27 और 2030-31 ये 2 पीरियड हैं इनके जीवन में जिसमें शादी से संबंधित चीज़ें दिखती हैं। मैरिड लाइफ कोई टिपिकल नहीं है, मैरिड लाइफ ठीक ठाक है, अच्छा जीवन रहेगा इनका, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। तो कुल मिला के जो सवाल आपने पूछे उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये एक जॉब करने वाला चार्ट है, बिजनेस नहीं है। एजुकेशन के बारे में बताया, जॉब के बारे में बताया, करियर के बारे में बताया, हेल्थ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स, सिबलिंग्स, वो सब बताया। चार्ट कुल मिला के ठीक लगा। मैं इनको कहता हूँ कि इनको एक पन्ना रतन ज़रूर पहनना चाहिए। राइट हैंड की लिटिल फिंगर, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना रतन इनको धारण कराना है, चांदी की अंगूठी में। आप चाहें तो मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके एड्रेस तक रिंग बनाकर पहुंचा सकता हूं। तो आपको पहनाना है यहाँ पर एक पन्ना रतन सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली। ये एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, समझदारी के लिए, सभी तरीके से बढ़िया है। तो इनको पहनना है एक पन्ना, आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी सूर्य की दशा है, चंद्रमा राहु चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा यहाँ। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? रुद्राष्टकम का पाठ करें। गूगल पे से सर्च कर लीजिए रुद्राष्टकम, बस सिर्फ एक पाठ करना है रुद्राष्टकम, सुबह शाम उसका एक बार पाठ कर लो और पन्ना धारण कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उज्जवल भविष्य है, अच्छी तरक्की करेंगे। नमस्कार।